मैं तो ऐसे ही स्ट्रेस ले रही थी, थोड़ी देर बाद तो पता भी नहीं चला, ऐसे लग रहा था कोई नॉर्मल से गेस्ट आए हैं घर पर। अच्छा, कैसा था लड़का? जैसे तस्वीर में था वैसे ही रियल लाइफ में भी था? अच्छा है, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, उतना अच्छा नहीं है जितनी अच्छी मैं उसको लगती हूँ। सबके बीच में बैठा चुपचाप मुझे देखी जा रहा था, और अकेले में इतना बोलता कि चुप होने का नाम ही नहीं लेता। नूर, तुम ठीक हो? हाँ, पहला दिन था ना आज, इसलिए थक गई हूँ। हाँ तो थोड़ा रेस्ट कर लो ना। हाँ, रेस्ट कर लो। आज भी मिली थी उससे। किससे? खिजर से। कहाँ पर? उसने मुझे झूठ बोल के बुलाया था। झूठ बोल के क्यों बुलाया? क्या कहना था? उसने झूठ बोला कि वो मेरी पेंटिंग बनाना चाहते, तो और मैं उसे बताना चाहती थी कि वो पेंटर नहीं है और मैं ये बात जान चुकी हूँ। तो इसमें इतना स्ट्रेस लेने वाली क्या बात है? नहीं, मैंने उसे ये तो बता दिया कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं उसे ये नहीं बता सकी कि उसके झूठ में भी एक सच था। क्यों उलझा रही हो? सच सच बताओ ना। उसने मुझे कहा कि उसने झूठ इस वजह से बोला क्योंकि वो सिर्फ मुझसे मिलना चाहता था। उसने कहा कि वो मुझे सिर्फ देखना चाहता था, बस। अच्छा है ना, उसे पेंटिंग बना लेने दो। ऐसे भी बेचारे को कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है, कभी फिलांग कर आता है, कभी झूठ बोलना पड़ता है। आराम से तुम्हारी पेंटिंग देखता रहेगा। उसने मुझसे वादा किया है वो मुझे तंग नहीं करेगा। तुम्हें उस पर कैसे यकीन है? जिसने आज झूठ बोल के बुलाया फिर भी झूठ बोल सकता है वो ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें उस पर इतना यकीन क्यों है? यकीन आना हो तो पहली मुलाकात में ही आ जाता है, और अगर ना आना हो तो चाहे बंदा 100 बार उससे मिलने नहीं आ पाता। अच्छा, तो ये बात है। आपको बताने के लिए आई हूँ कि आप एक नंबर के झूठे और धोखेबाज आदमी हैं। आपको शर्म आनी चाहिए थी इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले। मैं आज आपको आखिरी बार ये बात बताने के लिए आई हूँ कि हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं नहीं जानता मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, लेकिन सच यही है कि मैं यही करना चाहता हूँ। आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारता हूँ और बाकी सारा वक्त उसी की याद में गुजार देता नूर, लेकिन सोफी का क्या ख्याल है? उससे पूछा तुमने? हाँ, वो तो खुश है।
अच्छा, मुझे नहीं कोई खास पसंद आया ये रिश्ता। तुम्हारे अब्बा के बहुत पुराने जानने वाले हैं। सुना है लड़का किसी प्राइवेट फर्म में काम करता है। ये जो प्राइवेट नौकरियां होती हैं ना इनमें तनख्वाह अच्छी होती है और ना ये पक्की होती है। अब जरा सोच समझ के करनी चाहिए थी ना रिश्ते की बात, नहीं? पता नहीं चाची, बाबा ने कोई फैसला किया है तो सोच समझ के ही किया होगा ना। मुझे तो नहीं लगता सोच समझ के किया है। भाई अब जब लड़की की शादी करनी हो तो लड़के की कमाई देखी जाती है ना। उसका छोटा भाई जो लंदन में है उससे अगर कर देते तो फिर भी बात थी। लड़की की कमाई अगर सही ना हो तो शक्ल सूरत चाहे जो भी हो ना, रिश्ता अच्छा नहीं होता है। या तो कोई जद्दी पुश्ती अमीर हो जैसे वो लड़का है, वो क्या नाम है उसका, खिजर, या कोई फिर पक्की सरकारी नौकरी होनी चाहिए। क्या बात है बेटा नूर, तबीयत ठीक है? कुछ नहीं, हाँ तबीयत ठीक है, बस वो रात में ठीक से सो नहीं पाई, नींद भी नहीं आ रही थी। क्यों क्यों नहीं सोई, क्या उलझन? नहीं कुछ भी नहीं है चाची, बस ऐसे ही, शायद नींद पूरी नहीं हुई इस वजह से आपको लग रहा है। चलो मैं चलती हूँ। बात सुनो नूर, मैं कल रात भी तुम्हारा इंतजार करती रही कि तुम मेरे पास आओगी। फिर सोचा कि शायद बहुत थक गई हो इसलिए सो गई हो, लेकिन अगर तुम सोई भी नहीं हो सारी रात फिर तो बेटा कोई बात है, मुझे भी नहीं बताओगी? कुछ भी नहीं है चाची, अगर कोई बात हुई तो सबसे पहले आपको बताऊंगी। चलें, देर हो जाएगी, मैं जाती हूँ। खिजर, क्या बात है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी ठीक हूँ, मेरी तबीयत तो क्या होना है। तो फिर यहाँ क्यों सो रहे हो? बस ऐसे ही अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ लेट गया। खिजर, एक हफ्ते से देख रही हूँ मैं, तुम बेचैन और प्री ऑक्यूपाइड हो, क्या हुआ है? कौन है? कहाँ रहती है? क्या करती है? मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। मुझे यही उम्मीद थी। इससे बेहतर जवाब तुम शायद दे ही नहीं सकते थे। जिस लड़की के बारे में तुम खुद कुछ नहीं जानते, उससे मोहब्बत का दावा कैसे कर सकते हो खिजर? मुझे नहीं मालूम मैं दावा कैसे कर सकता हूँ। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आई विश तुम कभी कोई ऐसी बात करो जो मुझे भी पसंद आ जाए। मैंने सोचा था चलो बात करके देखती हूँ, शायद कोई हल निकल आए, लेकिन मुश्किल लगा। इन सारी बातों का मतलब क्या है? मतलब ये खिजर कि ये मोहब्बत कुछ नहीं होती। तुम खत्म कर दो जो कुछ भी तुम्हारा इस लड़की के साथ है, जस्ट फिनिश इट ऑफ। इतना बड़ा फैसला आप उसे बगैर मिले बगैर जाने कैसे कर सकती? तुम भी तो उसको नहीं जानते, तो तुम ये फैसला कैसे कर सकते हो? आप ही कहती हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, और जब कोई बड़ा हो जाता है तो उसको अपने फैसले खुद करने चाहिए। लेकिन तुम्हारी जिंदगी का इतना अहम फैसला मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी, ये मैं खुद करूंगी। तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी।
था तुम अपनी जॉब से खुश नहीं हो? मैं तो खुश हूँ। मैं सुबह से देख रही हूँ, कल से तुम अलग अलग सी लग रही हो। हम कॉलीग से ज़्यादा अब दोस्त हैं। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं, कुछ भी नहीं है। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम चाची। नूर बेटा, तेरे चाचे को कुछ हो गया, जल्दी से आ जा। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। मैं बस पहुँच रही हूँ। खुदा हाफिज। हाय कैसे करते हैं? सजाद साहब होश करें। सजाद साहब, या मेरे खुदा, एम्बुलेंस कैसे बुलाते हैं? शुक्र है बेटा तुम आ गई। बाबा को भी फोन करो ना, आ जाए। पता नहीं इन्हें क्या हो गया, बहुत डर लग रहा है मुझे। नहीं, सब बेहतर हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। मैम ये प्लीज जल्दी से मेडिसिन ले आए। सिस्टर जी, कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं कोई मसला नहीं है, आप मेडिसिन ले आए। इनको हुआ क्या है? ऐसे पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है। आप ये मेडिसिन ले आए। मैम मुझे दे दो। मैं मुझे देना, मैं लाती हूँ। आज पूरे 15 दिन बाद मैंने उसको देखा था। ये उसका कोई और रूप था। समझ नहीं आता कि मैंने उसको गलत समझा था या उसके समझने में कोई कमी थी। कुछ भी था, उसको मुझे इस तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। उसने मुझे कहा था कि अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन अब मैं उसके ना मिलने पे ज्यादा परेशान हो गई हूँ। उसने मुझसे बात नहीं की, मुझे नजरअंदाज कर दिया उसने। तो ठीक ही तो किया, मगर मुझे उसकी ये बात बुरी क्यों लग रही है? तो क्या इसीलिए मेरी बस एक झलक देखने के लिए इतने जतन किया करता था?
आज तो मैं वाकई बहुत डर गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि नूर टाइम पे आ गई और सब कुछ संभाल लिया। ऐसी छोटी छोटी बातों की फिक्र नहीं किया करते गौसालम। वही हम दुआ गो हैं, तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ने चाहा अब कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, अल्लाह करे सजाद जल्दी ठीक हो जाए, अल्लाह सेहत दे। पता नहीं पड़े पड़े क्या सोचते रहते हैं। शायद इतनी लंबी बीमारी से तंग आ गए हैं। मैं तो उन्हें यही समझाती हूँ कि जब हम नहीं थके तो आप क्यों थकते। गजाला, ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम भी आराम करो और इसे भी सोने दो। मैं घर पर ही हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दे। भाई साहब, सब कुछ ही आपका दिया हुआ है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह भला करे बेटा। अम्मा वो मेरे प्रैक्टिकल की फीस ही दे दो। अब कौन सी फीस रह गई है तेरी? ये रोज बहाने बहाने से मुझसे पैसे क्यों ऐंठता है? सब समझ है मुझे तेरी याशियों की। बाप मरने वाला हुआ तुझे शर्म नहीं आती? अम्मा सच बोल रहा हूँ मैं। पता है मुझे तेरे सारे सच। फीस देनी है ना तूने, मैं खुद दे आऊंगी। चल जा, शाबाश। बहाने बहाने से रोज पैसे ऐंठता है मुझसे। आगे जिंदगी अजाब बनी हुई, ऊपर से औलाद अल्लाह ने पता नहीं कैसी दे दी है। बेटा, मोहब्बत में पहल करने वाला नजर से नहीं गिरता है, और खास तौर पे जब दोनों तरफ से पसंदीदगी भी हो। क्या मतलब चाची? आप वैसे मुझे बड़ी शिकायत है तुमसे। तुमने तो मुझे कहा था मेरी सहेली और मैं आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाऊंगी, और सबसे बड़ी बात ही तुमने मुझसे छुपा दी कि तुम्हें वो मीरजादा पसंद आ गया। चाची, मुझे उसकी अमीरी से कोई मतलब नहीं है। हाय बेटा, मैं जानती हूँ ये बात, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। और जैसी तुम हो, वो दुनिया की सारी दौलत भी तुम्हारे सामने लाके रखते ना तो कम है। और मुझे पता है तुम्हारी तरबियत भी ऐसी हुई है कि पैसे की तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मोहब्बत में आना नहीं आनी चाहिए। चाची, वैसे आपको बुरा नहीं लगा कि मैंने खुद किसी लड़के को पसंद किया? इसमें बुरा लगने वाली भला क्या बात है? किसी को पसंद करना कोई बुराई है? ठीक है, तुम उसे पसंद करती हो, शादी करना चाहती हो ना उससे, शादी में क्या बुराई है? और वैसे भी हमारे दीन में भी ये कहा गया है कि लड़की की शादी से पहले उससे उसकी मर्जी पूछी जाए। ये हुक्म तुम्हारे ख्याल से ऐसे ही उतर गया होगा? इसके पीछे बड़ी समझ है। जिंदगी किसने गुजारनी होती है? लड़का लड़की ने। उसमें माँ बाप और हम बड़ों का क्या काम है भाई? मर्जी तुम्हारी होनी चाहिए है? तुम कहती हो तो मैं बात करूं तुम्हारी अम्मी से? नहीं चाची, अभी किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, जब तक तुम नहीं कहती ना मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझसे तो बात कर। गुड इवनिंग सर, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। सर, आप आज मैम के साथ नहीं बैठेंगे? किसके? मैम के साथ? जी सर, वो तो कब से वहाँ बैठी हुई, मुझे लगा कि आपका वो इंतजार कर रही है। थैंक यू। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अगर मैं मना करूंगी तो क्या नहीं बैठेंगे?
नहीं, अगर आप मना करेंगी तो मैं वाकई नहीं बैठूंगा, प्रॉमिस। जी, आप बहुत सिविलाइज्ड और रसूल पसंद इंसान हैं। आपको तो सिर्फ अपना वादा निभाना आता है ताकि मैं आपकी तारीफ कर सकूं कि खिज़र हयात एक बहुत अच्छा इंसान है, सच बोलता है, जो कहता है वही करता है। बैठे। थैंक यू। लेकिन आप झूठे हैं। आपने अपना वादा नहीं निभाया क्योंकि आपको अपना वादा निभाना आता है नहीं। कौन सा वादा? अब मैंने क्या किया? आपने वादा किया था कि अब आप मुझे तंग नहीं करते, लेकिन फिर भी किया। इतने दिन से आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन आपको तो बस तंग करना था ना। आपने सोचा ऐसे नहीं तो वैसे सही। मतलब आपने मेरा इंतजार किया था, मेरे बारे में सोचा आपने? नूर, आपको मुझे बताना चाहिए था ना, मुझे कह देती आप। क्यों? मैं क्यों कहती? आपको खुद पता होना चाहिए था। जी, सारी गलती मेरी है, मुझे पता होना चाहिए था, आपको बताने की क्या जरूरत थी? मैं पागल हो गया था। हम कॉफी मंगाते हैं, आराम से कोई बात जरूरत नहीं है कॉफी मंगाने की। मुझे आपकी शक्ल देखनी थी, देख। अब मैं जा रही हूँ। रात ढूंढ लाई ख्वाब खोए कोई रागनी नए कोई सांसों में पिरोए दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में मिलते वो जो कभी थे साफ पता चल रहा है कुछ छुपा रही हूँ मिसनियों की तरह। क्या चल रहा है दिमाग में? तुमने तो कुछ मुझे बताया भी नहीं। कॉल आई उसकी? नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, मुझसे नहीं तुम कुछ छुपा सकती। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने अपना फोन बंद कर दिया। स्विच ऑफ कर दिया? क्यों? पता नहीं, ऐसे। पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में। मेरे भी दिल में जो आया उल्टा सीधा मैंने उसे कह दिया। कुछ नहीं सोच रहा होगा, बल्कि ये सोच रहा होगा कि तुम एक पागल लड़की हो। जब उससे मिलती हो तो इस बात पे लड़ती हो कि उसने तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और घर आके अपना नंबर बंद कर देती हो ताकि वो तुम्हें कांटेक्ट ना कर सके। डफर। फोन ऑन करो अपना, देख लेना तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। हाँ, कुछ भी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं है, और किसी का भी दिमाग खराब नहीं होता कि छोटी छोटी बातों पे उलझा। तो समझ रहा होगा कि तुमसे मोहब्बत करती हो। खिजर, खिजर, खिजर कहाँ जा रहे हो बेटा? अमर, रनिंग के लिए जा रहा हूँ। इस वक्त? हाँ, तो क्या हुआ? मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बताओ, कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं अम्मा, बताया तो है रनिंग के लिए जा रहा हूँ। कभी तो यकीन कर लिया करें मेरी बात का। नूर बेटा, तुम्हारी माँ ये चाहती है कि सोफी की और तुम्हारी शादी इकट्ठी ही करती जाए, लेकिन तुम इस बारे में फिक्रमंद ना हो। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब दूं, तुम्हारा इस मामले में क्या ख्याल है? बाबा, मैं तो नहीं चाहती कि अभी सब कुछ हो। बहुत जल्दी नहीं है? जल्दी तो मैं भी समझता हूँ कि खासी जल्दी है, लेकिन अगर कोई
मंगनी वगैरह कर दी जाए तो क्या ख्याल? नहीं हाँ, बाबा, सब कुछ इतना अचानक, पहले तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुझे लगता है ये तेरी चची की राय है। वही इस किस्म की बातें करती रहती है कि दोनों लड़कियों की शादी जो है वो इकट्ठी कर दी जाए तो बेहतर होगा। लेकिन बेटा, तूने बिल्कुल इस बात में फिक्र नहीं करना। तेरा बाप जिम्मेदार है और होगा वही जो मेरी बेटी चाहे। गाड़ी भी आई थिंक आ गई है। हमेशा साइड पर खड़ी करता है। ठीक है बाबा। अच्छा बेटा, जाओ, खैर से जाओ, खैर से मेरा बेटा। Excuse me. Excuse me. Hi. आप इतनी सुबह यहाँ? जी, मैं तो काफी देर से आपका वेट कर रहा था। एक्चुअली आपका नंबर भी ट्राई कर रहा था लेकिन बंद आ रहा था। बस आपसे ये कहना चाह रहा था कि आपको कोई मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो सॉरी। आई एम एक्चुअली वेरी सॉरी। मेरा फोन चार्ज नहीं था। सुबह उठ के आपके मैसेजेस देखे। आई एम सॉरी, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। आई नो, आप ऑफिस से देर हो रही होगी, आई अंडरस्टैंड। बस सही है, आपसे पूछना था कि आपके दिल में मेरे खिलाफ कोई बात तो नहीं है, और अगर आप शाम को फ्री हैं तो मिल सकते हैं। मैं आपको पिक कर लूंगा। तो मतलब है कि मिल सकते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा शाम को, राइट? बाय। कहाँ जाना है? क्या करूँ? सर पे रख लूं? लिखो। ये लो। वाह नवाब साहब, वॉक के नखरे चढ़ गए हैं। मैं लेके जाऊंगी इस गर्मी में पूरे बाजार में तुम्हें वॉक कराने। बेटा आएगा ना, ले जाएगा, सब्र करो। चलो, अब पानी चाहिए। कितना पानी पियोगे? तंग आ गई हूँ तुम्हें बाथरूम ले जा के। 2 मिनट आराम से नहीं बैठने देते। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है। इतनी बकवास बात ना करो। अच्छा रुको, मैं
सैंपल्स लेकर आती हूँ सर को, फिर हम आराम से बैठ के चाय पीते हैं। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुमने अपने पेरेंट्स को वैसे भी तो बताना ही था ना। मेरे पेरेंट्स को बहुत भरोसा है मुझ पे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। भरोसा? क्या मतलब? तुम कौन सा उनका एतमाद तोड़ रही हो? सिर्फ बता ही तो रही हो, इसमें ऐसी गलत बात क्या है? तुम नहीं समझोगी। मैं तो क्या, कोई भी नहीं समझेगा? बात ही इतनी अजीब है। वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी नहीं कराना चाह रहे थे, तो उसमें ऐसी गलत बात क्या है? हमारे घर में इस तरह की बातों को अच्छा नहीं समझा जाता। और फिर क्या? तुम्हें उस लड़के पे इतना भी भरोसा नहीं है? बुरा मत मानना नूर, तुम उसको जानती थोड़े अरसे से हो, क्या पता वो सीरियस भी हुई या नहीं। ये क्या कह रहे हो? मतलब तुमने इसको बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं? नहीं। तो तुम्हें बात कर लेनी चाहिए, तुम्हें पता लग जाएगा कि वो सीरियस भी है या नहीं। बल्कि एक काम करो, उसको बोलो कि सीधा रिश्ता ही भेज दो तुम्हारे लिए। क्या ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कौन सी अनोखी बात कर दी है? तुम्हें अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताना पड़ेगा, रिश्ता भेज देगा, शादी जब मर्जी कर लेना। अपसेट हो क्या? कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। मेरे घर वाले मेरी शादी करने का सोच रहे हैं। तो तुमने उनको बताया नहीं है मेरे बारे में क्या? नहीं। तो फिर? पापा ने आज ही मुझसे कहा कि वो मेरी बड़ी बहन के साथ मेरी भी शादी करने का सोच रहे हैं। तुम्हें उनको मेरे बारे में बता देना चाहिए था। कोशिश तो की थी मैंने उनको, मगर नहीं बता सकी। क्या तुम अपने घर वालों को मेरे घर भेज सकते हो रिश्ते के लिए? हाँ, मगर तुम्हें एटलीस्ट अपने घर वालों को कुछ तो बताना चाहिए ना मेरे बारे में। इस तरह अचानक मेरी अम्मा पहुंच गई तो मेरा मतलब उनको कुछ तो आइडिया होना चाहिए। हाँ, मैं जिक्र तो कर दूंगी। भाई अम्मा आ जाएंगे? ऑफ कोर्स आ जाएगी यार, मैं बात करता हूँ उससे, बल्कि मैं आज ही बात करूंगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल ही ठीक रहा है ना। पहले से पता होना चाहिए, वरना अचानक पता नहीं भाई भाभी किस तरह क्या सोच लें। तो चाची आप बात करें ना। बेटा मैं कैसे बात कर सकती हूँ? तुम्हें पता तो है कि तुम्हारी अम्मी मुझे पसंद नहीं करती है, ऊपर से इतनी बड़ी बात। मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए, इससे तो काम उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो सकता है? यानी कि मतलब इतनी बड़ी बात, चलो खुशी की बात है कि तुम्हें खिज़र पसंद है और तुम उससे शादी करना चाहती हो, लेकिन मैं कहूंगी तो तुम्हारी अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जो भी हो, ये बात वो तुमसे ही सुने तो अच्छा है। चाची मैं खुद अपने मुंह से इस तरह की बात करती हुई अच्छी तो नहीं लगूंगी। पता नहीं क्या सोच रहे हैं अम्मी बाबा। हाँ ठीक कह रही हो, तुम्हारे अब्बा तो पुराने ख्यालात के हैं, और वैसे भी हमारी बच्चियों की ऐसी तरबियत भी नहीं है कि ऐसी बात खुद वो अपने माँ बाप से करें। एक काम करो, सोफी से कहो वो बात करे। उससे बात करूं? बिल्कुल, देखो वो बहन है, तुम्हारी बड़ी बहन है, वो तुम्हारी अम्मी से बात करेगी ना तो तुम्हारी अम्मी को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, चाहे वो हाँ करे या ना करे।
लेकिन मैं बात करूंगी तो उनको लगेगा कि मैं पता नहीं कोई ताना दे रही हूँ या क्या कर रही हूँ। समझा करो ना बेटा। कह तो आप ठीक रही हैं। ठीक है, उससे बात करती हूँ मैं। चले, नीचे जा रही हूँ मैं। गोदाम को सही तरह चेक कर लें खादिम साहब। जी, बोरियां पूरी होनी चाहिए। वी हैव टू मीट द ऑर्डर, राइट? वी लूज आवर क्लाइंट। जी नहीं, आप ठीक है, ठीक है, आप मुझे ईमेल करें। ओके। अम्मा कुछ बात करनी थी। आराम से बैठ के कर सकते हैं? कर सकते हैं। अम्मा मुझे आपसे नूरुल के बारे में बात करनी थी। क्यों, अब क्या हुआ है? नहीं नहीं, होना क्या है, बस उसने कहा है कि आप उसके घर उसका रिश्ता लेकर आ जाएं। अम्मा प्लीज बस एक बार उसके घर चली जाएं। आप जो कहेंगी मैं करूंगा। आप मुझे बाहर भेजना चाहती हैं ना, मैं चला जाऊंगा, लेकिन बस एक बार उसके पास। सौदाबाजी कर रहे हो माँ के साथ? अरे नहीं अम्मा, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज आप उसके घर चली जाएं। और अगर मुझे वो पसंद नहीं आई तो? क्यों पसंद ना आई अम्मा? आप उससे मिले तो सही, आपको जरूर पसंद आएगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं खुद भी जाके देखती हूँ। लेकिन एक बात बता रही हूँ, अगर मैं मुनासिब नहीं समझूंगी तो तुम जान छोड़ दोगे उस लड़की की, और तुम वहीं शादी करोगे जहां मैं चाहूंगी।